ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत रोचक कहानी लोक कथा लेकर आए हैं, एक हिरन और हिरनी की। कहानी बहुत ही दर्दनाक है। कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को अपना सहयोग, अपना प्यार अवश्य दें। आइए कहानी को जानते हैं। सांझ हो गई थी। पंछी पंख फैलाए तेजी से अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जंगली पशु दिन भर शिकार की तलाश में भटकने के बाद किसी जलाशय में पानी पीकर लौटने लगे। लेकिन सेमल के गाछ के नीचे खड़ी एक हिरनी न हिली न डुली। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। गुमसुम होकर वह डूबते हुए सूरज की लाली को देख रही थी। सेमल के गाछ पर बिखरने वाली लाली से फूल और भी लाल हो रहे थे। हिरनी को उदास देखकर हिरन उसके पास आया। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे देखकर बोला, क्यों, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ कि तुम आज सवेरे से ही इस गाछ के नीचे गुमसुम खड़ी हो। हिरनी चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसकी सागर सी गहरी आँखों से आज सूनापन था। हिरन की बात सुनते ही उस सूनेपन को आंसुओं की बूंदों ने भर दिया। फिर वे आंसू ढुलक पड़े। हिरन विचलित हो उठा। अपनी प्रियतमा की आंखों में आंसू उसने आज पहली बार देखे थे। न जाने किस आशंका से उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा हिरनी फटी हुई आंखों से अब भी देख रही है। उसकी सांस की गति बढ़ गई है। उसके पैर कांप रहे हैं। हिरन ने स्पर्श से अपनी हिरनी को दुलारा, फिर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारी चारागाह सूख गया है या किसी जंगली जानवर का डर है? बोलो, तुम्हारी उदासी और तुम्हारा मौन मेरे दिल को चीरे डाल रहा है। हिरनी के होठों में थोड़ा सा कंपन हुआ। फिर वह साहस बटोर कर बोली, सुना है इस देश के राजा के यहाँ राजकुमारी का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजे गए हैं। कल बड़ा भारी उत्सव होगा और इस अवसर पर तरह तरह के पकवान बनेंगे, जिसके लिए तुम्हारा वह बात पूरी किए बिना बिलख उठी। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बेचारा हिरन क्या कहे। एक क्षण तक वह मौन रहा। फिर धीरज के साथ उसने कहा, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए तू दुखी होती है? ऐसे अच्छे अवसर पर अगर मुझे बलिदान होना पड़ा तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। राजा के जंगल में रहने वाले हम सब उन्हीं के तो सेवक हैं। इस बहाने मैं उनके ऋण के बोझ से छूट जाऊंगा। मुझे स्वर्ग मिलेगा। आखिर एक दिन मरना तो है ही। किसी शिकारी के तीर से मरने की बजाय राजा के बेटे के लिए बलिदान होना कहीं अच्छा है। हिरनी फफक फफक कर रो पड़ी। रोते रोते बोली, मेरे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें अपनी आँखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। मेरे लिए, बस मेरे लिए ऐसा मत कर। तू बड़ी नासमझ है। हिरन ने प्यार से फिर समझाना चाहा। ठीक है, मैं नासमझ हूँ, हिरनी ने कहा, लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे देवता को मैं कभी नहीं जाने दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरी बात मान लो। हम इसी समय इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में भाग चलें। इतनी दूर चलें कि जहाँ और कोई ना हो। हिरनी सारी रात इससे विनय करती रही, लेकिन हिरन नहीं माना। एक ओर प्यार था, दूसरी ओर कर्तव्य। उनके बीच उसे फैसला करना था। उसकी निगाह में कर्तव्य का महत्व अधिक था। तभी तो वह अपने प्यार की बलि चढ़ा रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा लिए सेमल की छाया में बैठे रहे। आंखें बंद थी। सन्नाटा इतना छाया था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट से अचानक जंगल जाग उठा। दोनों ने चौंक कर देखा। पूरब में सूरज की लाली मुस्कुरा रही थी और दो बधिक नंगी तलवारें लिए खड़े थे।
घबराकर हिरनी ने आंखें बंद कर ली। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। मारे पीड़ा के वह छटपटा उठी। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो न वहाँ बधिक थे और न उसका प्राणों से प्यारा हिरन। तभी आसमान में लाली और अधिक व्याप्त हो गई। उसे लगा जैसे उसके हिरन का लहू बहकर चारों तरफ फैल गया हो। हिरनी के दिल बड़ा धक्का लगा। वह बेसुध हो गई। दिन भर अचेत पड़ी रही। शाम को उसकी चेतना पल भर के लिए लौटी। तब न लालिमा थी न रोशनी। चारों तरफ भयानक सूनापन और अंधेरा छाया था। हिरनी ने किसी तरह साहस जुटाया। वह उठी और भारी पैरों से राजमहल की ओर चल दी। चलते चलते वह महल में पहुंची। तब तक राजमहल में जन्म महोत्सव समाप्त हो चुका था। महारानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। हिरनी ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कातर स्वर में विनती की, महारानी जी, मैं आपके राज्य की एक अभागिनी हिरनी हूँ। आज के महोत्सव में मेरे प्राणनाथ का वध किया गया है। उससे आपकी रसोई की शोभा बढ़ी, मेहमानों का आदर सत्कार हुआ। ये सब ठीक है, किंतु मेरा तो सुहाग ही लुट गया। अब मेरा कोई नहीं रहा। मैं अनाथ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर धीरज धरकर वह फिर बोली, महारानी जी, अब एक मेरी विनती है आपसे। आप कृपा कर मेरे हिरन की खाल मुझे दे दें। मैंने उसे अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। उस खाल को मैं उस सेमल के गांच पर टांग दूंगी और दूर से देख देख कर समझ लिया करूंगी कि मेरा हिरन मरा नहीं, जीवित है। महारानी जी, वह मेरे सुहाग की निशानी है। लेकिन महारानी ने हिरनी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, उस खाल की तो मैं खंजड़ी बनवाऊंगी और उसे बजा बजा कर मेरा बेटा खेला करेगा। हिरनी का हृदय टूक टूक हो गया। उसकी आशा की धुंधली ज्योति हवा के एक झोंके से बुझ गई। निराश और भारी मन से वह जंगल को पुनः लौट आई। उसके बाद जब भी राजमहल में खंजड़ी खनकती तो हिरनी एक क्षण के लिए बेसुध हो जाती है। वह उस खनक को सुन सुनकर घंटों आंसू बहाती रहती है। धन्यवाद।